आ गया ना रिपोर्ट, हो गया ना फिर से पायलट ही गलत। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पायलट ने ही फ्यूल स्विच को बंद कर दिया था। अब आप समझ रहे हो कि पायलट को अब क्या बताने की तैयारी की जा रही है। जिस पायलट को हजारों घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, वो पायलट फ्यूल स्विच को ऑफ कर देगा। सीरियसली। अगर बात और आगे बढ़ी तो पायलट का करेक्टर असैसिनेशन भी ये करेंगे। पायलट के घर तक पहुंच जाएंगे। लाइक पायलट के घर में ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, पायलट बहुत परेशान रहने लगा था, पायलट डिप्रेशन में था। कुछ भी इल्जाम लगाया जा सकता है। पायलट जब तक जिंदा है तभी तक सही है। ऑन ड्यूटी किसी फ्लाइट क्रैश में अगर किसी पायलट की मौत हो जाती है तो सारी गलती खुद ब खुद पायलट की हो जाती है। एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी कभी गलत नहीं हो सकती। एविएशन होल्डिंग कंपनी कभी गलत नहीं हो सकती। एयरक्राफ्ट के मैकेनिज्म में तो कभी गलती आ ही नहीं सकती। अगर किसी को फ्लाइट क्रैश में गलत ठहराया जाता है तो वो सिर्फ पायलट होता है, जिसने अपनी जान ऑलरेडी गंवा दी होती है। एक डाटा ये भी बताती है कि 75% एयर क्रैशेस में पायलट को ही जिम्मेदार बता दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी सफाई देने के लिए जिंदा ही नहीं होता। बोइंग जैसी अमेरिकन कंपनी अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये हर कोई समझता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट तो पायलट के पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस पर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं। 2019 में जापान में सेम एयरक्राफ्ट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में फ्यूल स्विच अपने आप कट ऑफ हो गया था। ऑल इंडिया निपन एयरवेज की फ्लाइट के दोनों इंजन बंद हो गए थे, पर फॉर्चुनेटली उस हादसे में पायलट और सारे पैसेंजर सेफली बच गए थे। उस वक्त तो बोइंग ने माना था कि फ्यूल स्विच में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है, और इसलिए माना था क्योंकि पायलट इसमें जिंदा बच गया था। पर अहमदाबाद वाले हादसे में पायलट अनफॉर्चुनेटली जिंदा नहीं रहे, तो फिर बोइंग अपनी गलती इस बार तो कतई नहीं मानेगा। अब देखना है कि अमेरिका और किस हद तक जाएगा बोइंग के रेपुटेशन को बचाने के लिए।